अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5, हाउ आर यू ऑल। आज हम इनवर्ट्रीब्रेट्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इनवर्ट्रीब्रेट्स में सबसे पहले तो इनवर्ट्रीब्रेट्स क्या हैं आपको पता है कि दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव एनी बैकबोन और स्पाइनल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उन एनिमल्स के पास नहीं होता, उनको हम इनवर्ट्रीब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इनवर्ट्रीब्रेट्स में है ऑर्थोपोड्स। मोर देन 3/4 ऑफ ऑल एनिमल स्पीशीज आर ऑर्थोपोड्स। अच्छा, मोर देन 3/4 से ज़्यादा जानवर जो हैं हमारे पास, वो क्या हैं, वो ऑर्थोपोड्स हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, और ये ज़मीन में हर जगह पे मौजूद हैं। ऑन लैंड ज़मीन पर, ट्रीज़ दरख्तों में, वाटर पानी में, एंड अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर। ऑर्थोपोड्स आर द सॉरी ऑर्थोपोड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट अदर एनिमल्स। ऑर्थोपोड्स जो हैं वो कसरत से दूसरों जानवरों का मेन ज़रिया होता है खुराक का। ठीक है, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि बाकी सारे जानवर उनको खाते हैं। दे आर ईटन बाय बर्ड्स, बर्ड्स भी उनको खा जाते हैं, फिश, सब मैमल्स भी उनको खा जाते हैं, इवन अदर ऑर्थोपोड्स, और कुछ और ऑर्थोपोड्स भी। कुछ ऑर्थोपोड्स कुछ से थोड़े बड़े होते हैं तो वो उन छोटों को खा जाते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो ईट देम, कुछ प्लांट्स भी उनको खा जाते हैं। जैसे कि एक प्लांट है वो टच मी नॉट, वो क्या करता है, वो फ्लाई खाता है। ठीक है, अच्छा, टू हेल्प स्टडी ऑर्थोपोड साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड इनटू 5 मेन ग्रुप्स। अब ऑर्थोपोड्स को उनको फर्दर 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में आते हैं बीटल्स, एंड्स, ठीक है। आर्चेंट्स में आते हैं स्पाइडर, स्कॉर्पियन। क्रस्टेशियंस में आते हैं क्रैब्स, लॉबस्टर्स, और एंड ये क्या है, अच्छा सेंटीपीड, सॉरी मैंने सी देखा नहीं, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स, ये वही वॉर्म्स वाले टाइप हैं, ये सब ऑर्थोपोड्स में आते हैं। ठीक है, इन दोनों की मैं पिक्चर लगा दूंगी इधर। अच्छा, कमिंग टू पेज 18। अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने इंसेक्ट्स के बारे में। अबाउट 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाई ऑन अर्थ विथ प्रॉबेबली मोर देन दैट नंबर स्टिल नॉट आइडेंटिफाई। वो कह रहे हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा जानवरों को साइंटिस्ट ने कहा है कि वो इंसेक्ट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ियों को उन्होंने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है। ऑल इंसेक्ट्स शेयर 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स। सारे इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, उनके 3 मेन खसूसियात हैं। वो क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ अ बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होती है, और वो क्या है? हेड, थॉरस एंड एब्डोमेन। ठीक है, हेड ये है, थॉरस ये है, एब्डोमेन, ये 3 पार्ट्स हैं में। दूसरी बात क्या है? 1 पेयर ऑफ एंटीना। 1 पेयर ऑफ एंटीना इसके पास होता है। अच्छा, आप अब इधर यहाँ 1 भी लिखा है, पेयर भी लिखा है। पेयर का मतलब होता है कि 2। ठीक है, हम बोलते हैं ना अ पेयर ऑफ शू, तो इसका मतलब क्या हो गया? जोड़ा। ठीक है, 1 पेयर इसलिए यहाँ पे बोला है क्योंकि एक पेयर है, एक पेयर है, तो एक पेयर का मतलब है यानी एक में कितने हैं? 2 हैं। ये पेयर आ गया, पेयर में मतलब 2 हैं। ठीक है, तो 1 पेयर ऑफ एंटीना है इनके पास। एंड तीसरा पॉइंट है कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन देयर थॉरस। थॉरस में इनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। अब 3 आ गया, 3 का मतलब 1 2 1 2 3, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं पेयर, इसमें भी 2 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6, यानी इनके पास 6 लेग्स होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नीचे देखिए, बीटल्स, एंड्स, लेडी बर्ड्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड ग्रास होपर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स। इन्होंने पिक्चर दिए हुए हैं यहाँ पर। अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट देखें, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेडली एनिमल इज़ एन इंसेक्ट। द मॉस्किटो किल्स मोर ह्यूमंस देन एनी अदर एनिमल बाय द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक जानवर जो है वो इंसेक्ट ही है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र ही नहीं आता। तो मॉस्किटो क्या करता है? वो भी हज़ारों लोगों को मार देता है, आपको पता है, और उससे जरासीम लग जाते हैं, वो हमारा खून पीता है, जिसकी वजह से वो रिवर्स में हमें जरासीम दे देता है।
तो है ना वैसे बड़ी बात, क्योंकि है वो इंसेक्ट, इतना छोटा सा हो तो नज़र भी नहीं आता किसी को आसानी से, और हमें बीमार कर देता है। अच्छा, अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट देखो, सैलमेंडर्स आर एबल टू रीग्रो लॉस्ट टेल्स, यानी अगर आप इनको मारें और इनके टेल को गलती से आप काट दें या मारने की कोशिश करें और ये बच जाए और सिर्फ इसकी टेल कट जाती है, तो ये टेल जो होता है ये कुछ टाइम के बाद खुद रीग्रो कर लेती है। ठीक है, तो ये सैलमेंडर की एक करेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, यहाँ पे एक्टिविटी टाइम भी उन्होंने दिया है कि आप यहाँ पर ऑर्थोपोड्स बनाएं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि गो आउटसाइड, बाहर जाइए और जो भी ऑर्थोपोड्स आपको नज़र आ गया तो उनकी पिक्चर यहाँ पे बनाएं। ड्रॉ अ फ्रॉग एंड अ टोड एंड लेबल द ड्राइंग्स टू एक्सप्लेन हाउ द फ्रॉग एंड अ टोड आर डिफरेंट। यहाँ पर भी फ्रॉग एंड टोड की पिक्चर बनाएं और बताएं कि ये क्यों डिफरेंट है। तो अगर आप चाहें कि मैं आपको बना के दे दूँ तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं आपको बना के दे दूँगी। नाउ कम टू पेज 20। अब अदर इन्वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है यहाँ पर कि अदर इन्वर्टिब्रेट्स कौन से हैं। तो ये भी इधर कह रहा है कि अभी तक हम फिनिश नहीं हुए हैं, वी हैवंट क्वाइट फिनिश येट, देयर आर फ्यू मोर टाइप्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है मोलस्कस। सम मोलस्कस लिव ऑन लैंड, कुछ इसमें ज़मीन पे रहते हैं, बट मोस्ट लिव इन शैलो वाटर, ज़्यादातर ये शैलो वाटर में रहते हैं। शैलो वाटर जो मतलब डीप ओशन में, ये लोग बहुत अंदर की तरफ रहते हैं। दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। देयर बॉडीज़ आर डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, इनकी बॉडी जो है वो 4 जगहों पे तकसीम हुई है। वो क्या है? हेड है, बॉडी, कैविटी, मस्कुलर फुट एंड अ मेंटल। ठीक है, द हेड एंड फुट रीजन आर मोस्ट ईजिली ऑब्जर्वेबल पार्ट्स ऑफ द मोलस्कस। मोलस्कस एनिमल जो है उसका हेड एंड फुट आसानी से, वो कह रहे हैं कि हम उसको देख पाते हैं, बाकी बॉडी को इतना पहचान में ईजिली नहीं आते हैं। ऑस्टर्स, स्नेल, ऑक्टोपस एंड क्लैम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्कस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हमारे पास फिर है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल, ये एक सबसे सिंपल शक्ल के जानवर होते हैं। दे डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम और एनी मसल, इनके पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, ये है। ठीक है, इनके पास कोई भी दिमाग नहीं होता और ना ही कोई मसल होता है। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, ये खुद से कभी नहीं हिल सकते। एंड मोस्ट लिव ऑन द सी फ्लोर, और ज़्यादातर ये समंदर के फ्लोर पे रहते हैं। मतलब ये कि ये समंदर है, पानी ऊपर है, तो समंदर का सबसे नीचे ज़मीन वाला हिस्सा जो है उसी पे ये लोग रहते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट मूव, वो इसलिए क्योंकि ये मूव ही नहीं कर पाते। दे कांट हंट फॉर फूड, ना ही ये अपना शिकार कर पाते हैं। इंस्टेड दे लिव ऑन द वाटर दैट फ्लोज थ्रू टाइनी होल्स इन देयर बॉडी, ये पानी के ज़रिए ही पानी में ही रहते हैं, और ये जो पानी होता है वो इनके होल्स के ज़रिए से गुज़रता है। द वाटर कंटेन्स द ऑक्सीजन, पानी में तो ऑक्सीजन ही है, एंड नोरिशमेंट दैट दे नीड टू सर्वाइव, और ग़ज़ा भी है पानी में, क्योंकि कुछ एनिमल्स जो होते हैं अगर वो कुछ खा लेते हैं और उससे टुकड़े भी रह जाते हैं तो वो पानी के ज़रिए ये वो खा लेते हैं। तो ऐसा है ये। ठीक है, कमिंग टू पेज 21, हेयर वी हैव वॉर्म्स। ठीक है, वॉर्म्स तो वैसे सबको बुरे लगते हैं। अच्छा, वॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब वॉर्म्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मोस्ट कॉमनली नोन एज सेगमेंटेड वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिए हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स ये वाले होते हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स ये हैं एंड राउंड वॉर्म्स ये है। तो इन 3 ग्रुप्स को वॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। दे हैव सॉफ्ट लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडीज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, दे डू नॉट हैव आर्म्स और लेग्स। ये तो सबको पता है कि इनकी बॉडी सॉफ्ट सी होती है, ट्यूब सी होती है, लंबी सी होती है, और उनके पास ना आर्म्स होते हैं और ना लेग्स होते हैं। सम वॉर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल, कुछ तो इतने माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल होते हैं कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही हम देख पाते हैं। वाइल अदर्स कैन ग्रो मच लॉन्गर, और कुछ होते हैं कि वो और भी लंबे होते जाते हैं। अच्छा, many worms have sense organs to detect chemical change in their environment। कुछ worms तो ऐसे होते हैं कि उनको पता चलता है कि उनके इर्द गिर्द माहौल में क्या केमिकल चेंज हो रहा है। and some have light sensing organs, और कुछ जो होते हैं उनके पास रोशनी की सलाहियत, रोशनी के ज़रिए वो देखते हैं और उसको सेंस करते हैं, यानी रोशनी के ज़रिए उनको पता चलता है कि क्या हो रहा है।
अच्छा, वर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट्स। वर्म्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं। हैबिटेट जानवर का जो असली रहने की जगह होती है, दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट, ठीक है। सम आर पैरासाइट्स एंड लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर। कुछ पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो खुद को खाना खिलाने के लिए दूसरे एनिमल के बॉडी पे फीड करते हैं, ठीक है। सम वर्म्स आर डिकम्पोजर्स, और कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं, एंड अदर्स आर प्रीडिएटर्स, और कुछ प्रीडिएटर्स होते हैं जो दूसरों के शिकार करते हैं। तो ये हमारे पास वर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है काइनोडर्म्स। काइनोडर्म्स में ई जो है वो साइलेंट है। काइनोडर्म्स लिव इन वाटर, ये पानी में रहते हैं। स्टारफिश एंड सी आर्चीज आर एग्जाम्पल ऑफ काइनोडर्म्स। ये है स्टारफिश एंड ये है सी आर्ची, ठीक है। ये एग्जाम्पल है काइनोडर्म्स के। दे ऑल हैव स्टार लाइक अपीयरेंस। इनकी जो शक्ल है वो कह रहे हैं कि वो स्टार की तरह होती है। काइनोडर्म्स आर मेरीन एनिमल्स, ये एक दरियाई जानवर हैं, एंड पोसेस अ वेरी यूनिक वाटर वस्कुलर सिस्टम ओनली अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर इन देयर बॉडीज़। इनकी बॉडी में एक ऐसा वस्कुलर सिस्टम होता है कि वो सिर्फ उनका जो फूड और पानी है वो उनकी बॉडी तक अलाउड करता है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन मूवमेंट, और उनकी मदद भी करता है कि थोड़ी बहुत मूवमेंट कर पाते हैं। अच्छा, पेज 22 में हमारे पास है नाइडेरियंस। दीज आर द नाइडेरियंस, ठीक है। ये ऐसे जेलीफिश भी इसमें आता है, और ये इस तरह लगते तो वैसे दूर से प्लांट्स टाइप के हैं, लेकिन दे आर नाइडेरियंस। नाइडेरियंस लिव इन वाटर, ये पानी में रहते हैं। दे हैव अ बैग लाइक बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है वो बैग की तरह होती है। विच हैज़ टेंटिकल्स, उनके सूंड होते हैं कमिंग ऑफ एट। ये जेलीफिश होता है, इसके इस तरह ये सूंड निकले होते हैं। दीज आर कॉल्ड टेंटिकल्स। Gynoderms include नाइडेरियंस। नाइडेरियंस इंक्लूड जेलीफिश, ये इसके एग्जाम्पल है। अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट क्या है? द मोस्ट डेडली जेलीफिश इज़ द बॉक्स जेलीफिश। सबसे ख़तरनाक जहरीला जेलीफिश तो है उसको हम बोलते हैं बॉक्स जेलीफिश। ईच ऑफ इट्स टेंटिकल्स हैज़ अबाउट 500,000 पॉइजनस नीडल लाइक स्पाइंस, ठीक है। ये जेलीफिश जो होता है ये तो आम जेलीफिश है और इसी तरह का होता है, लेकिन उसके जो टेंटिकल्स होते हैं उनमें जहर भरा होता है, और वो बिल्कुल नीडल की तरह आपको काटता है, बिल्कुल यानी जिस तरह सुई जैसे चुभती है उसी तरह ये आपको काटता है, और ये बहुत जहरीला होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक अबाउट द अदर इन्वर्टिब्रेट्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।